नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हाँ जी, ऑडियो वीडियो क्लियर है भाई। ये अनअकैडमी प्लस के कुछ फीचर्स हैं भाई। अब आप सब्जेक्ट वाइज भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, टेस्ट सीरीज है, रेज अ हैंड फीचर है। एक ये बहुत बढ़िया फीचर है, अपना डाउट की फोटो खींच के भेजो, आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। आ जाओ जी, शुरू कर लेते हैं अपनी आज की क्लास। जो बच्चे नए हैं एक बार मैं उनको क्लियर कर दूं, अनअकैडमी पर मेरे दो टाइमिंग पे बैचेस चलते हैं। एक है 4 to 6 PM, ये वाला जो टाइमिंग है 4 से 6 बजे वाला। इस टाइमिंग पे जो मेरी क्लास होती है वो होती है थ्योरी की क्लास, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब ये सब चैप्टर पढ़ाए जाते हैं, वो वाले। इसका नया बैच आएगा 26 को, 26 जनवरी को। और एक मेरा टाइमिंग है जी 8 to 9:15। इसमें दो टाइप के बैचेस आते हैं, कभी वोकैब बैच आता है, कभी प्रैक्टिस बैच आता है। अभी जो आपने क्लिक कर रखा है ये एक वोकैब बैच है। जब ये वोकैब बैच खत्म होगा 25 को, उसी दिन मतलब अगले दिन से चालू हो जाएगा प्रैक्टिस बैच। ठीक है, तो जिनको थ्योरी पढ़नी है बच्चे, वो 26 तारीख को आइएगा। पहली क्लास के पहले सेंटेंस से शुरू करिएगा, तभी कुछ समझ में आएगा, बीच में आने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, वोकैब आप जब मर्जी कर सकते हैं, वोकैब आप बीच में से भी कर सकते हैं। आपने पहले कोई क्लास मेरी नहीं लगा रखी है, फर्स्ट क्लास है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। ये जो 26 से प्रैक्टिस बैच चालू हो रहा है, इसका भी बता देता हूँ आपको। मंडे ट्यूसडे को इसके अंदर हुआ करेगा एरर प्लस सेंटेंस इंप्रूवमेंट। वेडनेसडे को इसके अंदर हुआ करेगी वोकैब। सैटरडे और संडे को इसके अंदर हुआ करेगा क्लोज टेस्ट प्लस PQRS। यानी कंप्लीट बैच होगा ये। ग्रामर भी होगी इसके अंदर, वोकैब भी होगी, आरसी भी होगा, कंप्लीट प्रैक्टिस बैच चलेगा जी। आ जाओ जी, शुरू करते हैं। आज लाइट ठीक लग रही है भाई? लाइट कैसी लग रही है आज? आज कुछ हल्के से चेंजेस करें। लाइट तो एक्चुअली बड़ी वाली मैंने 3-4 दिन से लगवा ली थी, लेकिन दिक्कत थी बैकग्राउंड की। बैकग्राउंड के कलर में ना उसके हिसाब से कैमरा अपनी सेटिंग करता है। तो अब जैसे ये वाला कलर होगा ना, बेसिकली अब्जॉर्व करता है। ऐसा कोई कलर कर दोगे जो रिफ्लेक्ट करेगा, बेसिकली व्हाइट, येलो ऐसा, तब वो मेरे को डार्क दिखाएगा। अगर ये कलर अब्जॉर्व करने वाला होगा लाइट को, तो मेरे को ब्राइट करेगा वो। ऐसा कुछ था। तो अब ये ग्रीन स्क्रीन लगा दी पीछे। अब से थोड़ा क्या, वैसे दिन और रात का फर्क हो गया। चलो जी, आ जाओ यार। आज ना एक शुरुआत से ना, पहली क्लास थी मेरी से, कुछ ना इंटरनेट का आज इशू चल रहा है यार। लैग आ रहा है बीच बीच में, तो बीच में लैग आएगा तो परेशान मत होइएगा। वो एक मतलब 1 मिनट के अंदर अंदर वापस सही हो जाएगा। ठीक है, मैं पहले ही आपको आगाह कर रहा हूँ कि आज मेरी सारी क्लासों में दिक्कत आई है। शाम वाली में भी आई, यूट्यूब वाली में भी आई है ना। तो आज थोड़ा सा है गड़बड़। चलिए, अपना पहला वर्ड है जी यन। अपना पहला वर्ड है जी यन। अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ वांटिंग और विशिंग फॉर समथिंग। जब आपके अंदर बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा होती है किसी चीज की कि काश ये चीज मिल जाए, तो उसको बोलते हैं यन। भी उसके अंदर यन है इस चीज की, उसके अंदर यन है, वांट है उस चीज की लेकर, इच्छा, बेसिकली कोई प्रबल इच्छा। अब यन क्या होती है आपको पता ही है, जापान की करेंसी है। तो वहां के लोग क्या करते होंगे, जापान के लोग क्या करते होंगे, काश यन मिल जाए। यन यन पाने की यन करते होंगे, वो यन पाने की यन करते होंगे, है ना। जापान के लोग क्या सोचते होंगे, यन यन मिल जाए, ये यन करते होंगे, ये इच्छा करते होंगे। आई हैव ऑलवेज हैड अ यन टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड। हमेशा से मेरे अंदर एक इच्छा रही है कि मैं ट्रेवल करूं पूरे वर्ल्ड को। शी हैज ऑलवेज हैड अ यन टू राइट अ बुक। हमेशा से उसके अंदर एक प्रबल इच्छा रही है कोई किताब लिखने की। वो हमेशा से किताब लिखना चाह रही थी एक। ऑडियल। ऑडियल। ऑडियल का मतलब होता है कोई अनप्लेजेंट या पेनफुल या डिफिकल्ट एक्सपीरियंस। कोई डिफिकल्ट एक्सपीरियंस, कोई मतलब बेसिकली परेशान करने वाली या कोई दर्द देने वाली, कोई इस टाइप की कोई सिनेरियो, कोई स्थिति। अब ये क्या कर रहा है, मेरे जीवन में इतने ऑडियल आ चुके हैं। अब ये बंदा क्या सोच रहा है कि मेरे जीवन में, अब मान लो इसके सारी फैमिली एक्सपायर हो गई, इसकी जॉब चली गई, इसने रिक्शा चलानी शुरू कर दी, वो भी पुलिस वाले लेके चले गए। अब ये मन में क्या सोच रहा है, मेरे जीवन में इतने ऑडियल आ चुके हैं, मेरे जीवन में इतने ऑडियल आ चुके हैं कि अब मैं और डील नहीं कर सकता इन सब चीजों से। मेरे जीवन में इतने ऑडियल्स आ चुके हैं कि अब मैं और डील नहीं कर सकता इन सब चीजों से। बस अब बहुत हो गया। इवन द एक्सपीरियंस्ड वेडिंग प्लानर फाउंड इट क्वाइट एन ऑर्डियल टू प्लान एंड एग्जीक्यूट अ सेरेमनी इन 24 आवर्स।
एक एक्सपीरियंस वेडिंग प्लानर को भी बड़ी दिक्कत समस्या का सामना करना पड़ा एक एग्जीक्यूट करने के लिए किसी वेडिंग को 24 घंटे में। ऑब्वियस बात है 24 घंटे में शादी के सारे फंक्शन वगैरह इनको ऑर्गेनाइज करना बिल्कुल बहुत मुश्किल का काम है। फॉर माई टीनेज डॉटर गोइंग विदाउट हर मोबाइल फोन फॉर अ डे इज अ रियल ऑर्डिल। मेरी टीनेज डॉटर के लिए उसके फोन के बिना जाना एक दिन के लिए भी एक बड़ा ऑर्डिल है, बड़ी मुसीबत का बेसिकली सिचुएशन है उसके लिए। मैडन कर देना, मैडन कर देना। इफ समथिंग मैडन्स यू तो बेसिकली वो आपको मैड बना देती है, आपको गुस्से में ला देती है। जैसे अपन कहते हैं ना, जैसे भैया मुझे पागल मत बना, या मुझे पागल इतना गुस्सा आ रहा है जैसे पागल के जैसा, मैड कर देना। किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला देना, अनॉय कर देना, किसी को मैडन कर देना। अब कैसे याद कर सकते हो? या तो ऐसे कर दो कि उसकी हरकतों ने मुझे मैड कर दिया, उसकी हरकतों ने मुझे पागल बना दिया, मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया। अच्छा, या बार बार अगर कोई बॉलर है वो मेडन ओवर डाल रहा है, एक ओवर मेडन चला गया, दूसरा ओवर मेडन चला गया, तीसरा ओवर भी मेडन चला गया, तो बैट्समैन कैसा हो जाएगा? बड़ा एंग्री हो जाएगा, अनॉयड हो जाएगा, गुस्से में आ जाएगा, इरिटेट हो जाएगा। इट मैडन्स मी टू सी हाउ अनफेयरली ही हैज बीन ट्रीटेड। मुझे ना ये चीज बड़ी मैडन करती है ये देखना कि उसको कितना अनफेयरली ट्रीट किया गया, मतलब उसके साथ कितना भेदभाव हुआ है। यू ऑलवेज मैडन मी व्हेन यू टॉक अबाउट स्टॉक मार्केट। तो हमेशा मुझे इरिटेट करता है जब भी तू स्टॉक मार्केट की बातें करता है। प्राइवी का क्या मतलब होता है? अलाउड टू नो अबाउट समथिंग सीक्रेट। अगर आपको प्राइवी मिल जाती है, तो इसका मतलब आप अलाउड हो, आपको किसी की वो बात जानने की मतलब बेसिकली अथॉरिटी मिल जाती है। अच्छा, प्राइवी, अगर आपके पास प्राइवी है तो इसका मतलब बेसिकली क्या है? आपके पास प्राइवेट बात जानने की अथॉरिटी आ गई। प्राइवी आ गई तो प्राइवेट बात जान सकते हो, प्राइवी आ गई तो प्राइवेट बात जान सकते हो। अगर कोई चीज प्राइवी है, क्योंकि एडजेक्टिव भी होता है, तो वो बड़ी सीक्रेट है, पर्सनल है। देखिए जरा, द लिटिल बॉय ट्राइड टू प्राइवी टू हिज ब्रदर्स। वो जो छोटा भाई था उसने कोशिश करी कि वो प्राइवी कर ले, मतलब वो जान ले अपने बड़े भाई की कॉन्वर्सेशन को। क्या किया उसने? कान लगा लिया दीवार के साथ। ऐसी हरकतें मत करो बच्चे, ये नहीं करना चाहिए, है ना। बड़े भाई पता क्या किससे क्या बात कर रहे हैं, वो जानू सोना मोना कर रहा है, अपने बच्चों के नाम रख रहा है, तो वो भी 6th क्लास में है, तो सारी बातें सुन रहा है, अच्छा लगता है? शी वॉज नॉट प्राइवी टू एनी इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द लेटर। उसको प्राइवी नहीं थी, मतलब उसको बेसिकली पता नहीं था, कोई इंफॉर्मेशन की लेने के उसके पास परमिशन नहीं थी जो भी उस लेटर के अंदर थी। स्पाउट 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 नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है। इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा बात करना। स्पाउट का बेसिकली मतलब होता है बहुत ज्यादा बात करना, किसी ऐसे तरीके से जो बड़ा बोरिंग हो, अनोइंग हो। इतना ज्यादा बात करना कि सामने वाला चिढ़ जाए, अनॉय हो जाए और बोर हो जाए बहुत ज्यादा। तो स्पाउट को कैसे याद करोगे? स्पीक अ लॉट, स्पाउट स्पीक अ लॉट, स्पाउट स्पीक अ लॉट, स्पाउट स्पीक अ लॉट, स्पाउट स्पीक अ लॉट। अब ये पांचों आंटियां रोज का काम है इनका, रोज का काम है चटर पटर। वो गुप्तानी की लड़की देखा उसके कपड़े देखा कल? देख रहे हो? अरे मुझे पक्का पता, वर्मा जी लौंडे के साथ जाती देखी एक दिन मैंने। अब ये आंटी पूरी इनकी बात, ये स्पाउट सुन सुन के, ये इन चारों की स्पाउट सुन सुन के पूरी पक चुकी, पूरी बोर हो चुकी है। अब कल से इनके साथ बैठना बंद कर देगी। शी स्पाउट्स अ लॉट ऑफ प्रिटेंशियस नॉनसेंस एंड पीपल आर स्टूपिड इनफ टू बिलीव हिम। वो इतना ज्यादा मतलब क्वांटिटी में प्रिटेंशियस नॉनसेंस को स्पाउट करता है, बोलता बेसिकली, और लोग इतने बेवकूफ हैं कि उसकी बात मान भी लेते हैं। आई रियली डोंट वांट टू लिसन टू हर स्पाउटिंग ऑन एंड ऑफ ऑल आफ्टरनून। मैं नहीं चाहता यार उसको स्पाउट करते हुए सुनूं, यानी सारा दिन बबर बबर करते हुए सुनूं पूरी आफ्टरनून। ब्लस्टर ब्लस्टर इसका बेसिकली मतलब होता है गुस्से से बेसिकली किसी को डांटना, किसी को बहुत ज्यादा गुस्से से डांटना, एंग्री मैनर में बात करना, खास करके तब जब इसका कोई फर्क ना पड़ रहा हो। किसी को खरी खोटी सुनाना, उसको बुरी तरह से डांट मारना, खास करके तब जब सामने वाले पर असर ना पड़ रहा हो। अब इसकी शक्ल देख रहे हो, देख कैसे मुंह बना रही है वहां, मतलब इसको सब सुन रहा है, मुंह देखो इसका फैशनिस्टा का, देखो। अब ये इसकी माँ इसको डांट मारे जा रही है, बिल्कुल नुकसान के घर है, तो पढ़ती लिखती है नहीं, ये वो, कल कभी कुछ तोड़ दिया, कभी कुछ तोड़ दिया, और इधर देख, इसको ऐसे लग रहा है फालतू मम्मी तो इधर उधर की बात कर रही है ना। यू हैड नो राइट टू डू इट, नो राइट एट ऑल, ही ब्लस्टर्ड। उसने गुस्से से कहा कि तुम्हारा कोई हक नहीं है इसको करने का, बिल्कुल कोई राइट ही नहीं बनता। उसने ब्लस्टर किया बेसिकली। ब्लास्ट से याद कर सकते हो, ब्लास्ट एट समबडी, ब्लास्ट हर जैसे गुस्से से ना, जो किसी के ऊपर फट पड़ते हैं, तो बोलते हैं ना गुस्से से उसके ऊपर फट गया भैया वो, तो ब्लास्ट हर ऐसे करके याद कर सकते हो। आई न्यू दैट इट वाज ऑल ब्लस्टर एंड ही वाजंट एंग्री विद मी। मेरे को पता है कि वो सब ब्लस्टर था, वो मेरे से सही में गुस्से में नहीं है। प्रिंस राज कह रहे हैं इंडियन पिक क्यों नहीं यूज करते। एक काम करना प्रिंस राज, आज तुम सर्च करना ऐसी फोटो इंडियन की जिसमें माँ बेटे को, बच्ची को या किसी को डांट मार रही हो, क्योंकि इसका मुझे नेमोनिक्स बनाया था ब्लास्ट हर, तो यहाँ पे लड़की होनी चाहिए।
कोई किसी लड़की को डांट मार रहा हो और उसके ऊपर ऐसे कोई वाटरमार्क ना लगाओ, ठीक है, किसी कंपनी का कोई वाटरमार्क ना लगाओ। ऐसी इमेज आपको मेरे को इंडियन की ढूंढ के देनी है। अपने आप समझ में आ जाएगा कि एक फोटो ढूंढने में कितना टाइम लगता है। तो मेरे कहने से आज ये काम करना, ठीक है, मेरे कहने से आज तुम ये काम करना, फिर तुम्हें आराम से समझ में आएगा कि एक फोटो को ढूंढने में कितने मिनट लगते हैं। गुस्से में नहीं कह रहा हूं, प्यार से ही कह रहा हूं, गुस्से में नहीं कह रहा, प्यार से ही कह रहा हूं। हाँ जी, एनकॉमियम। एनकॉमियम का मतलब होता है, एनकॉमियम का मतलब होता है किसी की तारीफ करना, कोई ऐसी स्पीच या फिर लिखित पे लिख के किसी की बहुत ज्यादा तारीफ करना। किसी पर्सन की हो सकती है, किसी चीज की हो सकती है, किसी पर्सन की हो सकती है, किसी चीज की हो सकती है। अब जिसकी इनकम बहुत ज्यादा होती है ना भैया, उसकी सब तारीफ करते हैं। जिनकी इनकम बढ़िया होती है ना, उनको सब एनकॉमियम करते हैं। जिनकी इनकम बहुत होती है उनको सब एनकॉमियम करते हैं। जिनकी इनकम बहुत होती है उनको सब एनकॉमियम करते हैं, उनके सब तारीफ करते हैं। जिनकी इनकम बहुत ज्यादा होती है उनको सब एनकॉमियम करते हैं, उनकी सब तारीफ करते हैं। After William wrote an encomium applauding the improvements that the principal had made at the school, he offered to read it to the crowd at retirement party. विलियम ने एक एनकोमियम लिखा, प्रशंसा भरा लेख लिखा उन अचीवमेंट्स का जो प्रिंसिपल ने करी है उस स्कूल के अंदर। तो उसने ऑफर किया कि तो एक काम करिए, पढ़ के सुना दे रिटायरमेंट पार्टी पे। ही प्रोनाउंस्ड अ स्प्लेंडेड एनकोमियम अपॉन हर इन द फोरम। इस लड़के ने एक स्प्लेंडेड एनकोमियम दिया, मतलब एक बढ़ चढ़ के प्रशंसा वाला जो है लेख पढ़ के सुनाया उस किसी औरत के लिए उस फोरम पे। राजीव सर आपका बुक किंडल पे है? मान जाओ, मान जाओ, इतने वीआईपी मत बनो। एसएससी तैयारी कर रहे हो कि क्या तुम मार्स वार्स पे जाने की वो बच्चे? आप आईओएस पे चलता है क्या, किंडल पे है? इतने वो मत करो बालक। सिंपल सा एक सिस्टम है, किताब है, अमेजोन पे अवेलेबल है, 250 रुपए किताब है, मंगा लो, पढ़ लो, ठीक है। किंडल पे है क्या? मान जा बच्चा, मान जा, इतना मत तंग करे करो। किसके सिनोनिम देख लो बच्चे, इसके, इसको आप देख लीजिएगा। एक्चुअली आप शायद समझ नहीं रहे जो मैं कहना चाह रहा हूं। ये सिनोनिम पता मैं क्यों नहीं बता रहा, ये सिनोनिम मैं इसलिए नहीं बताता, ये स्लाइड पे भले लिखे होते हैं, सिनोनिम मैं इसलिए नहीं बताता क्योंकि बच्चे पेपर में ऐसे सीधा सीधा इसका सिनोनिम आ जाना ये पॉसिबल नहीं है। आपको 4 में से बेस्ट चूज करना होता है, सिंपल सी बात है ये। तो ये जबरदस्ती, इसलिए मैं ये पढ़ाना पसंद नहीं करता। आगे से मैं सही बता रहा हूं, मैं स्लाइड में भी नहीं डलवाऊंगा कभी, क्योंकि इसका कोई तुक नहीं बनता, मेरी नजर में वेस्ट है। ऐसे सिर्फ वर्ड लिख देने से कैसे याद हो जाएगा यार? मुझे तो नहीं लगता याद हो सकता है, तुम्हें पता नहीं कैसे याद हो सकता है। ये आगे से मैं डलवाऊंगा ही नहीं। इसमें बेसिकली किसी की खूब तारीफ करना, ब्रॉबीट करना, ब्रैग करना, खूब ज्यादा तारीफ करना, ये इनके मतलब है, ठीक है। नेक्स्ट पाइए, ग्लोट। ग्लोट मेरी तरफ से देखो, तुम रहना चाहो तो रहने दो, पढ़ लो बच्चे, पढ़ लो। अभी जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ लो। ग्लोट, to feel or show much pleasure because of your own success, good luck or because of someone else misfortune। बहुत ज्यादा खुशी फील करना, मजा आना, या तो अपनी सक्सेस पे हो सकता है, या आपकी खुशकिस्मती पे हो सकता है, या फिर किसी और का बैड लक हो जाए उस पर भी खुश हो सकते। मतलब कुल मिला के खुश होना, वो अपनी सक्सेस की वजह से भी हो सकता है, आपकी कोई खुशकिस्मती हुई, कोई लकी आपके साथ चीज होगी उसकी वजह से भी हो सकता है, या किसी और को बर्बाद होते हुए देख के भी खुश हो सकते हो। शी इज कॉन्टिन्यूली ग्लोटिंग ओवर हर न्यू जॉब। वो ग्लोट कर रही है, बड़ी खुश हो रही है। अब कैसे याद करेंगे इसको? अब इस गडरिये को, इस गोट वाले को एक्स्ट्रा गोट मिल गई। इस गोट वाले को किसी और की 4-5 गोट थी, वो ऐसी घूम रही थी, वो इसके वालों में मिल गई। इसको एक्स्ट्रा गोट मिलते ही क्या हो गया? वो ग्लोट हो गया। एक्स्ट्रा गोट मिलते ही क्या हो गया? ग्लोट हो गया। एक्स्ट्रा गोट मिलते ही क्या हो गया? ग्लोट हो गया। शी इज कॉन्टिन्यूली ग्लोटिंग ओवर हर न्यू जॉब। वो लगातार ग्लोट कर रही है अपनी नई जॉब पे, कहने का मतलब बड़ी खुश है उन चीजों को लेके। बिकॉज सोनल्स पेरेंट्स टॉट हर गुड मैनर्स, शी डज नॉट ग्लोट ओवर मिसफॉर्च्यून्स ऑफ अदर्स। क्योंकि सोनल के पेरेंट्स ने उसको अच्छी आदतें सिखाई हैं, तो वो ग्लोट नहीं करती किसी दूसरे की बर्बादी पर, किसी दूसरे के बैड लक पर। मचिज्मो, मचिज्मो, अब ये वर्ड सुने होंगे आपने, मैचो, है ना, माचो वर्ड सुना होगा ना, ऐसे माचोइज्म, मचिज्मो, ऐसे करके याद कर सकते हो। a strong pride in behaving the way that is thought to be typically male, especially by showing strength or power। अपने ऊपर बहुत ज्यादा प्राइड लेना, अपने बहुत ज्यादा प्राउड फील करना, ऐसे बिहेव करके जो उसको मतलब मेल वाला कैरेक्टरिस्टिक माना जाता है, थोड़ा सा स्ट्रेंथ के साथ, पावर के साथ जब आप चीजों को डील करते हो। मैनहुड, मैनलीनेस, मस्कुलिनिटी, मैनहुड, मैनलीनेस, मस्कुलिनिटी। हिज मचिज्मो मेड हिम स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड स्ट्रीट फाइटर। उसका जो मचिज्मो था
उसकी वो जो माचो मैनली जो पावर थी, उसका जो बिहेवियर था, उसने उसको स्ट्रॉन्ग और बोल्ड फाइटर बना दिया। द रेसलर्स मचिज्मो अर्न द रेपुटेशन ऑफ मैचो मैन, उसका जो मचिज्मो था उसने उसको एक टाइटल दिलाया मैचो मैन का। अब ये तो जानते ही होगे तुम कौन है, ब्रोक लेसनर है। अब ये WWE वाला डाल दिया मैंने इसके अंदर। आप इसके अंदर खली की फोटो भी डाल सकते हैं, आप इसके अंदर रोमन रेस की फोटो भी डाल सकते हैं, जो आपको मन करे, ठीक है, किसी की भी फोटो डाल सकते हैं जिसका आपको मन करे। मेरे को ब्रोक लेसनर की फोटो ठीक लगी तो मैंने उसकी डाल दी, ठीक है। इनड्यूबिटेबल, इनड्यूबिटेबल, इनड्यूबिटेबल का मतलब होता है जिस पर संदेह नहीं किया जा सकता, जिस पर कोई शक नहीं किया जा सकता, जिसमें शक की कोई गुंजाइश ना हो। कैसे याद करोगे? इनडाउटेबल, इनड्यूबिटेबल, इनडाउटेबल, इनड्यूबिटेबल, इनडाउटेबल, जिस पर डाउट नहीं किया जा सकता, जिस पर कोई शक नहीं किया जा सकता। Because Rajat has 20 years of work experience, he is undubitable. It is undubitable that he is qualified for this position. उसको 20 साल का एक्सपीरियंस है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो क्वालिफाई करता है इस पोजीशन को। When my daughter lied to me, she thought I was stupid enough to take her words as indubitable truth. जब मेरी बेटी ने मुझसे झूठ बोला तो उसको ऐसा लगा कि मैं बेवकूफ हूं कि उसके जो बात है उसको इंड्यूबिटेबल ट्रुथ मान लूंगी। रिप्राइज करना, रिप्राइज करना, रिप्राइज का मतलब क्या होता है? किसी सॉन्ग को, परफॉर्मेंस को, एक्शन को रिपीट करना। रिप्राइज वर्जन सुना होगा आपने, गानों का ना रिप्राइज वर्जन आता है, गानों का ना रिप्राइज वर्जन आता है, देखा है? मतलब बेसिकली दोबारा बना देते हो उसको, उसी चीज को दूसरे मतलब म्यूजिक हल्का फुल्का धुन वुन चेंज करके रिप्राइज वर्जन आता है, वही है। अब क्या हुआ, मान लो एक बार स्पाइडरमैन की किसी मूवी को अवार्ड मिल गया, एक बार स्पाइडरमैन की किसी मूवी को अवार्ड मिल गया, ठीक, तो दोबारा प्राइज लेने के लिए एक्टर्स उस रोल को रिप्राइज कर रहे हैं, दोबारा प्राइज लेने के लिए एक्टर उस रोल को रिपीट कर रहे हैं, रिप्राइज कर रहे हैं, दोबारा प्राइज लेने के लिए एक्टर्स उस रोल को रिप्राइज कर रहे हैं। एवरीवन वाज प्लीज्ड टू लर्न द एक्टर वुड रिप्राइज हिज रोल एज अ कैप्टिवेटिंग पायरेट। हर कोई इस बात को सुनकर बड़ा खुश था कि वो जो एक्टर है वो रिप्राइज करेगा, मतलब दोबारा परफॉर्म करेगा अपने उस रोल को, कैप्टिवेटिंग पायरेट। अब वो जॉन डेप की मूवी नहीं है पायरेट्स ऑफ कैरेबियन, पायरेट्स ऑफ कैरेबियन नाम से मूवी नहीं है। अब मान लो उसका अगला पार्ट आना हो जिसमें फिर से वो पायरेट का रोल करेगा, तो सब लोग खुश हो गए। बिकॉज जर्मी couldn't reprise his high score on the exam, he was accused of cheating on the first test। क्योंकि जर्मी जो है वो रिपीट नहीं कर पाया उसके अच्छे स्कोर को एग्जाम में, तो उसके ऊपर एक्यूजेशन लग गया, उसके ऊपर आरोप लग गया कि उसने जरूर चीटिंग करी थी पहले वाले में, वरना उसके दूसरे में भी अच्छे नंबर आते। इम्पेक्यूनियस, इम्पेक्यूनियस, इम्पेक्यूनियस। अब ये इम्पावरिस्ट वर्ड शायद मैंने कराया था, आई एम पुअर, कुछ याद आ रहा है? आई एम पुअर, उससे कराया था डेस्टिट्यूट, बहुत ज्यादा गरीब। ये इस टाइप के, पेनीलेस आया था, पेनीलेस, पेनी नहीं है एक भी, इस टाइप के वर्ड अपन ने पहले कर चुके हैं। इम्पेक्यूनियस का मतलब क्या होता है? पैसे की कमी होना, बहुत ज्यादा गरीब होना। अब ये बेचारा बहुत ज्यादा गरीब है, तभी तो ये क्या कर रहा है? अनियन पैक कर रहा है। आई एम पैकिंग अनियंस, आई एम पैकिंग अनियंस, आई एम पैकिंग अनियंस, आई एम पैकिंग अनियंस, आई एम पैकिंग अनियंस। मैं अनियन पैक करने काम करता हूं, मैं तो प्याज पैक करने काम करता हूं, तो क्यों करना पड़ रहा है मुझे काम? क्योंकि मैं गरीब हूं। Impecunious students commonly find themselves in debt after overindulging in the use of credit card। ये जो impecunious गरीब जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अक्सर उन पे उधारी चढ़ जाती है जब वो बहुत ज्यादा इंडल्ज हो जाते हैं, क्रेडिट कार्ड के यूज, बहुत ज्यादा क्रेडिट कार्ड यूज कर लेते हैं, तो जो गरीब स्टूडेंट होते हैं उन पे उधारी चढ़ जाती है। because impecunious people will often do anything for money, many of them often ignore high interest rate attached to the easy loans। क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं कुछ भी कर सकते हैं पैसे के लिए, तो इनमें से काफी लोग इग्नोर कर देते हैं इतना इंटरेस्ट रेट जो कि इनको लोन के साथ मिल रहा होता है। इस पर ये जरा हॉटियर, हॉटियर। अब एक वर्ड होता है हॉटी, वर्ड सुना है ये वाला? इसका मतलब होता है घमंडी, उसी से बना ये। इसका मतलब होता है घमंडी, अपने आप को दूसरों से सुपीरियर समझने वाला, अपने आप को दूसरों से सुपीरियर समझने वाला, प्राउड, एरोगेंट, वही है ये। तो यहाँ पे कंसीटेड आपने वर्ड सुना होगा, जो पूरा घमंड में हो, एरोगेंस हो जिसके अंदर। उसकी डॉटर बड़ी हॉटर है, उसकी डॉटर बड़ी क्या है? हॉटर है, मतलब बहुत ज्यादा घमंडी है ना। मान लो अब जैसे कहे कि मैं तो भैया मंत्री जी की बेटी हूँ। अब ये वाली तुमने देखी होगी, वैसे तो ये मंत्री जी की बेटी वाली तो नहीं है, यहाँ पे आप कोई और फोटो लगा सकते हो, कोई मंत्री की बेटी की किसी की फोटो लगा सकते हो। ये करी थी मैंने, यूपीएससी मेंस दिया है। हर हॉटर हैज लेड टू बिलीव शी इज बेटर देन एनीवन। उसका जो घमंड है उसने उसे यकीन दिला दिया है कि वो दूसरों से बहुत बेहतर है, क्योंकि चंदू बड़ा ही अमीर है, उसको वो दूसरों को अपने से नीचा समझता है और उसके अंदर एक घमंड की फीलिंग है जो बड़ी अनलाइकेबल है। बुलडोज, बुलडोज, किसी टू फोर्स समवन टू डू समथिंग, किसी को कोई काम करने के लिए मजबूर करना, किसी को कोई काम करने के लिए मजबूर करना, हालांकि वो चाहे चाहते ना हो, है ना, हालांकि वो चाहे चाहते ना हो। अब मान लो आपने घर घेर रखा है, आपने घर घेर रखा है, आगे तक ऑफिस बना लिया अपना, आगे तक घर आगे निकाल लिया, तो
आपको कह दिया कि भैया अपने आप इसको पीछे कर लो तो मान जाओ, वरना फिर क्या बुलडोजर चला देंगे। तो बुलडोजर लाके आपको बुलडोज किया जाता है कुछ काम करने के लिए। आगे जब घर के आगे बुलडोजर खड़ा कर दिया जाता है तब आप अपने आप मान जाते हो कि हाँ भैया ठीक है चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं। तो बुलडोज लाकर सामने वाले को मजबूर कर दिया उसने उसकी बात मानने के लिए। अब वो घर अपना पीछे कर ही नहीं रहा था, वो जो दीवार उसने बना रखी थी, वो जो वायरिंग उसने कर रखी थी, वो उसको पीछे नहीं हटा रहा था। बुलडोज के आने से बुलडोजर दिखाकर उसने बुलडोज कर दिया, सामने वाले को मजबूर कर दिया कुछ करने के लिए। शी बुलडोज्ड हर डॉटर इनटू बाइंग न्यू ड्रेस, उसने बुलडोज किया अपनी डॉटर को नई ड्रेस खरीदने के लिए। ये तो उल्टा होना चाहिए वैसे, ये बच्ची बुलडोज करेगी अपनी माँ को नई ड्रेस दिलवाने के लिए। ऐसे कौन से माँ बाप है जो धक्का करते बेटा नई ड्रेस ले ले, नई ड्रेस ले ले, नई ड्रेस ले ले। और ये होता होगा तो लड़कियों के साथ होता होगा काम यार, ये हमारे साथ तो मतलब लड़कों के साथ तो थोड़ा मुश्किल ही है। बड़े भाई होने के कुछ फायदे होते हैं, जैसे मुझे याद है स्कूल में ना जब स्कूल ड्रेस आया करती थी तो बड़े भाई को मिलती है नई। पहले तो घर वाले लेके आते हैं उसको पहले ही इतनी लंबी, फिर क्या होगा उसको मुड़वा देते हैं नीचे से पैंट को, फिर अगले सीजन में वो पैंट खुल जाती है, एक तय खुलती है फिर दूसरी तय खुलती है, ठीक है। फिर क्या होता है जब वो वहां से काम हो गया फिर वो छोटे भाई को चली जाती है। दिक्कत तब होती है जब दोनों भाइयों के अंदर कोई मोटे पतले का भी सिस्टम हो। वो पैंट नीचे से खुलती बंद होती तब तो कोई दिक्कत नहीं होती, जब वेस्ट से खोलनी बंद करनी पड़ जाती है ना वो पैंट, तो क्या होता है जब उसको खोलते हो तो क्या होगा, बाकी पैंट का एक कलर होता है, वो जो नया कपड़ा खुल के आता है पीछे से लाइन जो ऐसी बन जाती है उसका कलर हो जाता है भैया अलग। दिक्कत सारी समस्या आती वहां, उतनी बेइज्जती सहनी पड़ती भाई। माई पेरेंट्स ट्राई टू बुलडोज मी इनटू गोइंग टू कॉलेज, मेरे पेरेंट्स ने ट्राई किया कि वो बुलडोज कर दे, मतलब धक्का कर दे मेरे साथ कॉलेज जाने का। रॉयस्टर, रॉयस्टर। अब आपने एक वर्ड सुना होगा बॉयस्ट्रस, वर्ड सुना है बॉयस्ट्रस? आर्टिकल चैप्टर में पढ़ाया था जो मेरे से पढ़े हो, बॉयज आर जनरली बॉयस्ट्रस, फुल ऑफ एनर्जी है ना, फुल ऑफ एनर्जी, खास करके हुड़दंगबाजी वाली एनर्जी, मतलब पार्टी वार्टी करना, शोरगुल मचाना, वो वाली, उसी से वही वाला उसी टाइप का वर्ड है बॉयस्टर, रॉयस्टर, बॉयस्टर रॉयस्टर, उसी से रिलेट कर सकते हो इसको। अगर वो वर्ड नहीं सुना है तो ऐसे याद कर लो, मतलब खूब एंजॉय वगैरह करना, एनर्जेटिक वे में शोर वगैरह मचाना। रोहित शर्मा जीत के बाद रॉयस्टर करता है, रोहित शर्मा जीत के बाद रॉयस्टर करता है, रोहित शर्मा जीत के बाद रॉयस्टर करता है, ऐसे करके याद कर सकते हो। मुर्गा जो होता है उसको बोलते हैं रूस्टर, मुर्गा जो होता है उसको बोलते हैं रूस्टर, रूस्टर जो है वो रॉयस्टर कर रहा है, रूस्टर जो है वो रॉयस्टर कर रहा है, ऐसे करके याद कर सकते हो। मुर्गा जो है खूब अपना उछल कूद कर रहा है, चिल्ला रहा है। द विनर couldn't help but shout and roister when the lottery number was drawn, जो विनर था लॉटरी का वो अपने आप को रोक नहीं पाया चिल्लाने से और रॉयस्टर करने से जब लॉटरी नंबर निकाले गए। द मैन बिगन टू रॉयस्टर लाउडली आफ्टर एवरी टचडाउन, वो जो जैसी टचडाउन होता उसके बाद वो चिल्लाना शुरू कर देता। गेम की बात कर रहे हैं यहाँ पे। चलो जी कॉपी पेन उठाओ, रिवाइज करते हैं, जल्दी सी कॉपी पेन उठाओ, रिवाइज करते हैं। जैसे मैं वर्ड बोलूं अगर आपको याद आ जाए तो टिक कर दीजिएगा वरना क्रॉस कर दीजिएगा, ठीक है। कॉपी पेन उठा लो जल्दी से, जितना अभी तक पढ़ा उसको रिवाइज कर देते हैं। भाई आज तो कुछ ज्यादा ही लाइट आ रही है एकदम, बिल्कुल ऐसा लग रहा है एचडी बिल्कुल। स्पाउट, 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 स्पीक अलॉट, स्पाउट स्पीक अलॉट, बहुत ज्यादा बोलना, बहुत ज्यादा बोलना, खास करके इतना ज्यादा कि दूसरे आदमी को अनॉय कर दे, बोर कर दे। ब्लस्टर, 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 ब्लस्टर। ब्लास्ट हर, किसी को बहुत ज्यादा डांट मारना, किसी को बहुत ज्यादा गुस्से से बात करना, खास करके जब सामने वाला ढीठ हो, जिस पर असर ना पड़ रहा हो, खरी खोटी सुनाना किसी को। प्रीवी, प्राइवी या प्रीवी, प्राइवी, प्राइवी, प्राइवी। अलाउड होना किसी सीक्रेट बात को जानने के लिए, किसी के पर्सनल मैटर कोई सीक्रेट बात को जानने के लिए अलाउ होना। अगर आपके पास प्राइवी है तो आप किसी की प्राइवेट बात को जान पाओ, इसकी आपके पास अथॉरिटी है, वरना नहीं है। ऑर्डील, 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 कोई परेशान करने वाली, मतलब कोई दुखद घटना, कोई प्रॉब्लम्स। तो मेरी जीवन में इतने ऑर्डील आ चुके हैं कि अब मैं और इनसे और डील नहीं कर सकता, अब मैं इन ऑर्डील से और डील नहीं कर सकता, बस मैंने बहुत झेल लिया। यन, यन, किसी काम को करने की प्रबल इच्छा होना, कोई चीज पाने की प्रबल इच्छा होना, वांट होना, इच्छा होना। यन पाने की सब यन करते हैं, जापान में सब यन पाने की यन करते हैं,
मैडन, मैडन, किसी को इतना ज्यादा इरिटेट कर देना, हद से ज्यादा जैसे पागल बना देना, मैडन कर देना। उसने मैडन ओवर डाल दिए, इतने मैडन ओवर डाल दिए कि जो बैट्समैन था वो मैडन हो गया, अनॉय हो गया, इरिटेट हो गया। ग्लोट, 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 खुश हो जाना, अपनी सक्सेस पर हो सकते हो, कोई खुशकिस्मती पर हो सकते हो, दूसरे की बदकिस्मती पे हो सकते हो। वो गडरिये को 4 एक्स्ट्रा गोट मिल गई तो वो ग्लोट हो गया, गडरिये को 4 एक्स्ट्रा गोट मिल गई तो वो ग्लोट हो गया। एनकोमियम, 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 किसी की प्रशंसा करना, जिसकी इनकम ज्यादा होती है उसकी सब एनकोमियम करते हैं, किसी की इनकम ज्यादा होती है उसकी सब एनकोमियम करते हैं, खूब उसकी प्रेज करते हैं सब। मैचिज्मो, 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 मैनहुड, माचो से याद कर सकते हो, माचो मैन, मैचिज्मो। रिप्राइज, 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 किसी एक्ट को दोहराना, रिपीट करना, कोई परफॉर्मेंस को, किसी एक्ट को। इंड्यूबिटेबल, 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 अनडाउटेबल, जिस पर डाउट नहीं किया जा सकता, संदेह से परे। इम्पेक्यूनियस, 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 बहुत ज्यादा गरीब, आई एम पैकिंग अनियंस, आई एम पैकिंग अनियंस बिकॉज आई एम इम्पेक्यूनियस। बुलडोज, 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 किसी से कोई काम जबरदस्ती कराना। बुलडोजर दिखाया, जैसे ही बुलडोजर दिखाया तो उसने अपनी जो वायर वो अलग अतिक्रमण वाली जो वायर डाल रखी थी सब पीछे खींच ली, बुलडोजर दिखा के बुलडोज करा लिया उससे। हॉटियर, हॉटियर, घमंडी होना, कंसीटेड होना, हॉटी से बना हुआ है वो। उसकी डॉटर हॉटियर, उसकी डॉटर हॉटियर है। रॉयस्टर, 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 मौज मस्ती करना, फुल ऑफ एनर्जी, बॉयस्टर, रॉयस्टर। रोहित शर्मा जीत के बाद रॉयस्टर करता है। ट्रांसपायर, ट्रांसपायर, अगर कोई एक्टिविटी ट्रांसपायर होती है, अगर कोई एक्टिविटी ट्रांसपायर होती है तो वो हो जाती है, घटित हो जाती है। अगर कोई घटना अगर ट्रांसपायर होती है तो वो घटित हो जाती है। अब मान लो आपके मन में कुछ एम है भी, मुझे ये करना है, तो आपके दिल के अंदर, आपके अंदर उसको लेके एक आग होनी चाहिए। अगर आपके अंदर फायर है ना, तभी आपका एम ट्रांसपायर होगा। जब आपके अंदर एक फायर है ना, जब आपके मन में एक फायर है, तभी आपका एम ट्रांसपायर होगा। अगर आपके अंदर अपने लक्ष्य को लेके, अपने एम को लेके एक फायर है, तभी आपका जो एम है वो रियलाइज होगा, तभी वो हैपन होगा, तभी वो रियलिटी में बदलेगा। डू यू थिंक द फाइट विल ट्रांसपायर आफ्टर स्कूल टुडे? तुम्हें लगता है कि वो लड़ाई होगी, वो लड़ाई होगी स्कूल के बाद? इफ अ मेजोरिटी ऑफ काउंसिल मेंबर आर नॉट प्रेजेंट एट द मीटिंग, अगर मेजोरिटी ऑफ काउंसिल मेंबर प्रेजेंट नहीं होंगे तो वोट ट्रांसपायर नहीं हो पाएगा, मतलब वोटिंग हो नहीं पाएगी, टू हैपन। एक्सप्लेटिव, एक्सप्लेटिव, एक्सप्लेटिव का मतलब होता है बहुत ज्यादा रूड या ऑफेंसिव वर्ड्स का यूज करना, बहुत ज्यादा रूड, गाली गलौज, बेसिकली बहुत ज्यादा ऑफेंसिव वर्ड्स का यूज करना अपने गुस्से को, अपने पेन को या अपने अनॉयंस को दिखाने के लिए, अपने बहुत ज्यादा ऑफेंसिव वर्ड का यूज करना गुस्से वगैरह को दिखाने के लिए। अब इन्होंने इस लड़के के साथ गाली गलौज किया, इन दोनों ने मिलकर, है ना, इन दोनों ने मिलकर इस लड़के के साथ गाली गलौज किया, इसके साथ बहुत रूड और ऑफेंसिव वर्ड्स का यूज किया है, इसको ऐसी गंदी गंदी गालियां सुनाई, इसने बेचारे जिंदगी में सुन रखी थी, ने जाके प्रिंसिपल को बता दी सारी की सारी। तो उन्होंने, इन दोनों ने एक्सप्लेटिव्स का यूज किया था, एक्सप्लेटिव्स का यूज किया था, यानी अब्यूजिव वर्ड्स का यूज किया था। इन दोनों ने एक्सप्लेटिव्स का यूज किया था, इसलिए इन दोनों को स्कूल से एक्सपेल कर दिया। एक्सप्लेटिव्स का यूज किया था इसलिए स्कूल से एक्सपेल कर दिए गए। एक्सप्लेटिव्स का यूज किया इसलिए स्कूल से एक्सपेल कर दिए गए। एक्सप्लेटिव्स का यूज किया इसलिए स्कूल से एक्सपेल कर दिए गए। द गर्ल uttered an expletive when she received a low score on an important exam. गर्ल ने मनी मन में एक्सप्लेटिव बोला, मतलब ऐसे गाली या कर्स बोला जब उसका लो स्कोर आया एक इंपॉर्टेंट एग्जाम में। रजनी जो है उसने बैन कर दिया वीडियो गेम फ्रॉम हर होम आफ्टर शी हर्ड अ लॉट ऑफ कैरेक्टर्स से एक्सप्लेटिव दैट वाज एन ऑफेंसिव टू वुमेन। रजनी ने अपने घर में वीडियो गेम खेलने पर बैन लगा दिया जब उसने देखा कि बहुत सारे जो उसके कैरेक्टर्स थे वो एक्सप्लेटिव मतलब गाली गलौज का यूज कर रहे थे जो कि औरतों के लिए ऑफेंसिव थे, अब्यूजिव वर्ड्स कह सकते हो आप। सब्जुगेट, सब्जुगेट, सब्जुगेट का मतलब होता है बेसिकली किसी लोगों को या किसी देश को हरा देना, किसी लोगों को या देश को हरा देना, उन पर शासन करने के लिए। इन अ वे दैट अलाउज देम नो फ्रीडम, इतना ज्यादा मतलब किसी को झुका देना, अपने अधीन बना देना कि उनके पास कोई फ्रीडम ना हो। सब्जुगेट, सबको झुका दिया, सब्जुगेट कर दिया, सबको झुका दिया, सब्जुगेट कर दिया, सबको झुका दिया। अब ये राजा वाजा है, दूसरा इन्होंने इस ट्राइब के ऊपर कब्जा पा लिया, तो इस राजा ने क्या कर दिया, सबको झुका दिया। राजा ने क्या कर दिया, सबको झुका दिया। When the settlers
फर्स्ट लैंडेड ऑन द कॉन्टिनेंट दे ट्राइड टू सब्जुगेट द नेटिव्स एंड टर्न देम इनटू स्लेव्स। वो जो सेटलर्स थे, वो जो बाहर से आए हुए लोग थे, वो पहली बार जब कॉन्टिनेंट पर आए उन्होंने कोशिश किया कि सब्जुगेट कर दें वहां के रहने वालों को और उनको स्लेव बना लें, उनको दास बना लें। इज योर गोल टू टेक अवे आवर फ्रीडम एंड सब्जुगेट अस बाय मिलिट्री फोर्स? क्या तुम्हारा गोल ये है क्या कि तुम हमारी फ्रीडम छीन लो और हमें सब्जुगेट कर दो मिलिट्री फोर्स से? न्यूमिनस कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा पवित्र हो, स्पिरिचुअल हो, भगवान के होने का एहसास दिलाती हो। कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा पवित्र हो, रिलीजियस हो और भगवान के होने का एहसास दिलाती हो। अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा, जब भी भगवान प्रकट होने वाले होते हैं ऐसी रोशनी सी आती है, अजीब सी ऐसी एकदम आंखें चुंधिया देने वाली लाइट आती है, भयंकर वाली, है ना? ल्यूमिनस ये तो सुना होगा। ल्यूमिनस बहुत ज्यादा लाइट हो जिसके अंदर। वो जो ल्यूमिनस पाथ था ना, वो जो ल्यूमिनस पाथ था, वो जो बिल्कुल उजाले से भरा हुआ वो जो रास्ता था, वो ल्यूमिनस था। वो इतना पायस था, स्पिरिचुअल था, भगवान के होने का एहसास दिला रहा था, भगवान के होने का एहसास दिला रहा था। Despite the Pujari's numinous appearance, his wealth and power over the citizens made him less righteous. वो जो पुजारी की न्यूमिनस अपीयरेंस थी, दिखने में तो बड़ा स्पिरिचुअल और रिलीजियस लग रहा था वो, लेकिन उसके पास जो वेल्थ और पावर थी सिटीजन के ऊपर, वो उसे लेस राइटियस दिखा रही थी, मतलब कुछ गड़बड़ लग रही थी, वो उतना सही नहीं लग रहा था फिर। Since their numinous leader was elected to the highest government office, the country was required to keep Sunday sacred. क्योंकि उनका जो न्यूमिनस लीडर था ना, उनका जो बड़ा सेक्रेड और पायस लीडर था, जब वो गवर्नमेंट की टॉप पोजीशन पर आ गया तो कंट्री में ये रिक्वायर कर दिया गया, मतलब कंट्री के अंदर ये रूल लागू कर दिया गया कि संडे को पवित्र दिन माना जाएगा, सेक्रेड माना जाएगा। नॉन कन्फॉर्मिस्ट, एक होता कन्फर्म, किसी चीज को भी ये कन्फर्म कर ले भैया ये चीज हुई है कि नहीं। कन्फर्म, CONFORM का मतलब होता है पालन करना। CONFORM का मतलब होता है, कन्फर्म का मतलब होता है पालन करना। अगर कोई बंदा नॉन कन्फॉर्मिस्ट है तो नेचुरल जो ऐसे लॉ वगैरह बने होते हैं, जो सोसाइटी के रूल्स होते हैं, वो उनको नहीं मानता। सोचने का ऐसा एक तरीका होना जो नॉर्मल लोगों से थोड़ा हटके होता है, सोसाइटी के जो जनरल सोचने के तरीके होते हैं उनसे कुछ हटके होता है। अब ये किनकी फोटो है, किनकी फोटो है ये फोटो किनकी है? ये फोटो है जी राजा राम मोहन राय की, जिनको सती प्रथा को खत्म करने के अंदर एक महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए जाना जाता है। अब उस टाइम पे सबके लिए सती प्रथा बिल्कुल नॉर्मल सी बात थी कि ठीक है, बढ़िया हो रहा है जो सही है, लेकिन राजा राम मोहन राय का सोचना उससे बिल्कुल अलग था। तो ये क्या थे? नॉन कन्फॉर्मिस्ट थे, जो सोसाइटी के अंदर नॉर्मल रूल रेगुलेशन चले आ रहे हैं, अगर कोई बंदा उनको नहीं मानता तो वो क्या कहलाएगा? तो नॉन कन्फॉर्मिस्ट कहलाएगा। वो कन्फॉर्म नहीं करता, नॉन मतलब ना करना, कन्फॉर्म मतलब पालन, वो पालन नहीं करता। माई नॉन कन्फॉर्मिस्ट मेंटेलिटी रिबेल्स अगेंस्ट वियरिंग अ सूट एंड टाई टू वर्क। मेरी जो नॉन कन्फॉर्मिस्ट मेंटेलिटी है ना, वो रिबेल करती है, वो अगेंस्ट में होती है भी टाई सूट वगैरह, टाई वगैरह पहन के जाना काम पे, इस चीज को मैं नॉन कन्फॉर्म करता हूँ, मतलब इस चीज को मानने का मेरा मन नहीं करता। रजनीज नॉन कन्फॉर्मिस्ट पेंटिंग डोंट फॉलो द ट्रेंड्स ऑफ टुडे। रजनी की जो नॉन कन्फॉर्मिस्ट पेंटिंग है ना, ये आजकल के ट्रेंड को फॉलो नहीं करती। इररेवरेंट, 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 रेवर वर्ड सुना आपने? रेवर, रेवर का मतलब क्या होता है? इररेवरेंट, हाँ जी, इररेवरेंट, रेवर वर्ड सुना? रेवर का मतलब होता है रिस्पेक्ट करना। अगर कोई चीज बहुत रेवर्ड होती है तो बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड होती है। इर मतलब नॉट, कोई ऐसा पर्सन जो इररेवरेंट हो, मतलब वो रिस्पेक्ट नहीं करता, खास करके किस चीज की? खास करके सरकार की, राजा की, जो पवित्र चीजें मानी जाती हैं उनकी। एक ऐसा पर्सन जो एक्सपेक्टेड रिस्पेक्ट नहीं दिखाता, मतलब जो एक्सपेक्ट किया जाता है कि राजा की इंपॉर्टेंट होली थिंग्स की जो रिस्पेक्ट करेगा वो ना करता हो, इररेवरेंट है। अब मान लो ये कोई बेसिकली कोई भगवान वगैरह की मूर्ति हो और जिसको ये बेसिकली तोड़ रहा है, तो एक है इररेवरेंट है। पर्पसफुली ड्रॉपिंग द कंट्रीज फ्लैग वुड बी एन इररेवरेंट एक्ट। जानबूझकर किसी देश के, अपने देश के झंडे को नीचे गिरा देना एक इररेवरेंट एक्ट होगा। बिकॉज स्टूडेंट एड्रेस द प्रिंसिपल इन एन इररेवरेंट टोन, ही रिसीव्ड 2 days ऑफ डिटेंशन। क्योंकि उस स्टूडेंट ने प्रिंसिपल को बुलाया था बड़ी इररेवरेंट टोन में, बेइज्जती करने वाली टोन में, इज्जत ना करने वाली टोन में, उसको 2 दिन का डिटेंशन दे दिया गया। बटरेस, बटरेस, टू गिव सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ टू समथिंग, किसी चीज को सपोर्ट देना, किसी चीज को स्ट्रेंथ देना, किसी चीज को सपोर्ट देना, किसी चीज को स्ट्रेंथ देना। एक मैं चीज आपको बताता हूँ, कई बार क्या होता है ना, हम नेमोनिक्स, अब इसका सबसे पहला नेमोनिक्स आपके दिमाग में क्या आएगा? बताओ, सबसे पहला नेमोनिक्स किससे जोड़ने का मन करेगा आपका? इसके वर्ड को बताओ, बटर से जोड़ने का मन करेगा। अब मान लो मैं इसका बटर से कुछ बना देता, अब बटर खा खा के तो मोटे हो जाते हैं, बटर खा खा के तो मोटे हो जाते हैं, दिमाग में कुछ गलत इमेज बन जाती, बटर इसका मतलब तो मोटा होना निकालने लग जाते। समझ आ रहा है? तो कई बार क्या होता है, अब इजी सुनने में इसका अगर बटर से कुछ नेमोनिक्स बन सकता तो बहुत बढ़िया होता, अगर इसका बटर से कुछ नेमोनिक्स बन सकता तो बहुत ही बढ़िया होता, है ना? लेकिन बटर खा के तो मोटे होना ही याद आएगा। आ रही है बात समझ में? तो फिर इसका बना है बूट से।
बूट रेस, बूट प्लस रेस, बूट प्लस रेस। अच्छे जो बूट होते हैं, अच्छे जूते जो होते हैं, रेस के टाइम बटरेस करते हैं, मतलब आपको सपोर्ट करते हैं, आपको स्ट्रेंथन करते हैं। अगर बटर के सही बनाना है तो फिर अपने दिमाग में सफेद वाला मक्खन याद करो, जो गांव वाला जो मक्खन होता है वो आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ देता है। देसी वाला जो मक्खन होता है वो आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ देता है, उससे याद कर लो। ठीक है भाई, कोशिश करिएगा बस, जो भी आप नेमोनिक्स बनाओ, कभी भी खुद पढ़ रहे हो, मान लो कोई नेमोनिक्स वगैरह बना रहे हो, तो कोशिश करिएगा कि वर्ड का मीनिंग कुछ और ही मत याद कर लेना, कि वर्ड का मीनिंग कुछ और है कि और तुमने नेमोनिक्स बनाने के चक्कर में कि आसान बस नेमोनिक्स बना दे, कुछ का कुछ ही याद कर लिया, वो मत कर लेना। द स्ट्रेंथन्ड वर रिसेंटली बटरेस्ड विद स्टडी एंड बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। द स्ट्रेंथन्ड क्या कहना चाह रहा है ये, इसको काट दो बच्चे, इस सेंटेंस में कुछ मीनिंग क्लियर नहीं है। बाय गैदरिंग लॉट्स ऑफ फैक्ट्स एंड डेटा द अटॉर्नी बटरेस द क्लाइंट्स ऑलरेडी साउंड केस। बहुत सारे और फैक्ट्स और डेटा को इकट्ठा करके वो जो अटॉर्नी था, वो जो वकील था, उसने बटरेस कर दिया, और ज्यादा सपोर्ट दे दी, और ज्यादा सपोर्ट दे दी क्लाइंट को। पहले से जो साउंड केस था, पहले से जो स्ट्रॉन्ग केस था, उसको और ज्यादा स्ट्रेंथ दे दी उसने, उस वकील ने। बिवेल, बिवेल करना, बिमोन करना, बहुत ज्यादा सैडनेस एक्सप्रेस करना, बहुत ज्यादा सैडनेस एक्सप्रेस करना, बहुत ज्यादा दुखी होना। टू एक्सप्रेस ग्रेट सैडनेस और डिसअपॉइंटमेंट अबाउट समथिंग। बिवेल करना, बिमोन करना, बहुत ज्यादा किसी चीज का शोक मनाना। अब इसने बिवेल कर करके बिवाल बवाल मचा दिया, इतना बिवेल किया, ये रो रो के इसने भैया बवाल मचा दिया बिल्कुल। इतना ज्यादा रो रहा है ये, इतना ज्यादा बिवेल कर रहा है कि पूरा बवाल मचा दिया इसने रो रो के। द एम्प्लॉयज आर श्योर टू बिवेल द एक्सटेंडेड संडे बिजनेस आवर्स। वो जो एम्प्लॉयज हैं वो श्योर हैं कि वो बिवेल करेंगे एक्सटेंडेड संडे आवर्स को, मतलब उसके बारे में बहुत ज्यादा दुख मनाएंगे। जो संडे को भी बिजनेस आवर्स बढ़ा दिए गए हैं उसको लेकर बिवेल करेंगे, बहुत ज्यादा दुख होगा बेसिकली उनको। माई सन इज प्रोबेबली गोइंग टू बिवेल हिज डॉग्स डेथ फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। पक्की बात है, मेरा जो बच्चा है, मेरा जो लड़का है, वो अपने कुत्ते की मौत को बहुत टाइम तक बिवेल करेगा, मतलब बहुत टाइम तक उसका शोक मनाएगा। इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा वैसे, मैकियाविलियन, मैकियाविलियन, सही प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा, गूगल वूगल पे टाइप करके ऑडियो ऑडियो सुन के देख लीजिएगा। मैकियाविलियन, यूजिंग क्लेवर बट ऑफन डिसऑनेस्ट मेथड टू डिसीव पीपल सो दैट यू कैन विन पावर और कंट्रोल। क्लेवर 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 लेकिन डिसऑनेस्ट मेथड का यूज करना लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, और खास करके जब तुम पावर में आना चाहते हो। ठीक है, मूवीज में विलन अक्सर मैकियाविलियन हुआ करते थे, मूवीज में विलन विलन जो होते थे अक्सर मैकियाविलियन हुआ करते थे, जो डिसऑनेस्ट तरीकों का यूज करते थे लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए और पावर में आने के लिए। माई वाइफ्स मैकियावेलियन एटीट्यूड ऑफ पोलाइटनेस मेक्स मी वेरी सस्पिशियस। मेरी घरवाली का जो मैकियावेलियन एटीट्यूड है ना, मतलब वो जो प्यार प्रेम से डिसऑनेस्ट तरीके से मतलब धोखाधड़ी करने वाला जो एटीट्यूड है, वो मुझे शक के घेरे में, मतलब वो मेरे अंदर शक पैदा करता है। ड्यूरिंग द वॉर द स्पाई यूज्ड मैकियावेलियन स्ट्रेटजीज टू स्टील आर्मी सीक्रेट्स। वार के दौरान जो स्पाई था, वो जो जासूस था, उसने मैकियावेलियन स्ट्रेटजीज का यूज किया आर्मी के सीक्रेट्स को जानने के लिए, आर्मी के सीक्रेट्स को लेने के लिए। अब आपने देखा होगा हनी ट्रैप, ये वर्ड सुना था, हनी ट्रैप। अपनी जो आर्मी वाले थे उनको फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, इन सब चीजों पे रिक्वेस्टें आने लगी, है ना, लड़कियों की। अब वो उनसे वीडियो कॉल कर रही हैं, देख रही हैं, अच्छा मतलब वो बेसिकली स्पाई थे, एजेंट थे। तो डिसऑनेस्ट तरीके का यूज करना लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, ताकि पावर तुम्हारे हाथ में आ जाए। स्टाउट, स्टाउट स्टाउट का बेसिकली दो मतलब होते हैं। स्टाउट का मतलब मोटा भी होता है और स्टाउट का मतलब थोड़ा स्ट्रांग भी होता है, दोनों तरीके से इसका यूज किया जाता है। स्टाउट का मतलब मोटा भी होता है और स्टाउट का मतलब स्ट्रांग भी होता है, तो दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं इसको। अगर मोटे वाले का नेमोनिक्स बनाऊं तो इसका मतलब बन जाएगा स्टमक आउट, स्टाउट स्टमक आउट, स्टाउट स्टमक आउट, ऐसे करके याद कर सकते हो। और अगर स्ट्रेंथ वाली बात करनी है तो ही इज लाइक अ स्काउट। जैसे आर्मी वगैरह में जो स्काउट्स होते हैं ना, बड़े फिट होते हैं, पूरे बलवान होते हैं, तो लाइक अ स्काउट, ही इज लाइक अ स्काउट, स्टाउट इज लाइक अ स्काउट। तो दोनों तरीके से इसका यूज करते हैं, डिपेंड करता है आप सेंटेंस में इसको मीनिंग क्या देना चाहते हो। हिज स्टाउट बॉडी वाज अ मिक्सचर ऑफ जेनेटिक्स एंड काउंटलेस आवर्स एट जिम। उसकी जो स्ट्रांग बॉडी थी ना भैया, वो मिक्सचर थी, एक तो जीन उसके ऐसे थे, और दूसरा बहुत घंटे उसने जिम में बिताए थे, इसलिए उसकी बॉडी स्ट्रांग हो गई। तो यहाँ पे लाइक अ स्काउट वाला यूज हुआ, पॉजिटिव सेंस में यूज हुआ है। मिसेस गुप्ता जो है वो एक स्टाउट लेडी है ग्लासेस के साथ, कहने का मतलब चश्मा लगा हुआ उनको, और स्टाउट लेडी। अब यहाँ पे दोनों कोई भी मीनिंग हो सकता है, मोटी भी हो सकता है और स्ट्रांग लेडी भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। इस पे आ जाइए, टू टेक समवन फॉर अ राइड। ये कल अपने कुछ ईडीएम बच गए थे भाई, कल अपने कुछ ईडीएम बच गए थे, वो आज की क्लास में डाल दिए गए। ठीक है, कल कुछ जो ईडीएम बच गए थे वो आज पढ़ा रहा हूं मैं आपको। टू टेक समवन फॉर अ राइड, किसी को डिसीव कर देना, किसी को धोखा दे देना, किसी को चीट कर देना, ये ईडीएम का ही है बेसिकली, ध्यान रखना। अब मान लो कहां से इसका ओरिजिन है। वैसे तो जैसे होता है ना, टू टेक समवन फॉर अ राइड का मतलब है वो वाला, यहाँ पे वो
फोटो भले ही मैंने वो लगाई है, याद मैं आपको वैसे कर रहा हूँ, जो इसका असली ओरिजिन है वो वाला है। होता ना जैसे किसी को बेवकूफ बनाने के लिए आप उसको दिमागी, अरे फिर ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, आप उसको क्या दिमागी ख्यालों ही ख्यालों में एक राइड पे ले जाते हो, ख्यालों ही ख्यालों में उसके दिमाग को राइड पे ले जाते हो, किसी को बेवकूफ बनाने के लिए, किसी को धोखाधड़ी करने के लिए। आ रही है बात समझ में? तो ये वाला होता है बेसिकली राइड का असली मतलब। लेकिन हम इसको कैसे याद करेंगे? मान लो किसी किडनैप करना है, अब ये भैया किडनैपर है, तो इसने क्या करा, इसको बेवकूफ बना दिया, इसको राइड पे ले गया, इसको राइड पे ले गया, कहने का मतलब इसको इसने चीटिंग कर ली, इसके साथ इसको धोखा कर लिया, इसको इसने कहा कि तेरे पापा जो है उनका एक्सीडेंट हो गया, उन्होंने मुझे भेजा है, इस मैडम को बिठा लिया और फिर किडनैप कर लिया। दैट ये डिजिटल मार्केटिंग वालों का तो कुछ पूछो ही मत भैया, एमएलएम वालों का। कल मैंने एक वो वीडियो देखी छोटी सी बाय चांस, एक सोनू शर्मा करके मोटिवेशनल स्पीकर है, सोनू शर्मा एक मोटिवेशनल स्पीकर है, चश्मे से वाला, आपने देखा होगा अक्सर। उसकी एक वीडियो है, स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं, स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं, और वो क्या कह रहा है, भाई तुम एमएलएम बिल्कुल ज्वाइन मत करना, तुम अपनी 9 से 5 की नौकरी करना, ठीक है? एमएलएम ज्वाइन करोगे फिर पैसा बहुत ज्यादा कमा लोगे, फिर मर्सिडीज में घूमना पड़ेगा, है ना, ये सब चीजें। अब सोनू शर्मा के पास तो मर्सिडीज है, समझ में आ रहा है, उसने तो मोटिवेशनल स्पीक मतलब वो दे के लोगों को बनाया बढ़िया वाला, उसने तो मर्सिडीज छाप ली, समझ में आ गया। मैंने आज तक कोई एमएलएम वाला नहीं देखा जिसके पास मर्सिडीज हो, आज तक मैंने कोई एमएलएम वाला नहीं देखा जिसके पास मर्सिडीज हो। और जिस स्विमिंग पूल में नहा के वो कह रहे हैं ओहो बहुत मौज कट रही है, बहुत मौज कट रही है, 100 रुपए में स्विमिंग पूल वाले नहा लेते हैं, 100 रुपए दो स्विमिंग पूल में मैं नहा के लेके आता हूँ, क्या खास बड़ी बात है स्विमिंग पूल में नहाना बे? कोई एमएलएम वाला दिखाओ तो सही जिसके पास मर्सिडीज आ गई हो। मैंने तो रोते ही देखे, हमारे 2 घर छोड़ के एक बलवान अंकल, क्या नाम था, बलवान के बलवंत ऐसा कुछ अंकल नाम था बेसिकली उनका, वो हार्ट अटैक से मर गए, 5 लाख डूब गए उनके एमएलएम में, ऐसी वो जोड़े वाली कंपनियां। तो बिना मतलब कि फालतू इस प्रोपगेंडे में तुम मत फंस जाना बे। कहीं खाने पीने के लाले हैं, 5,000 जेब में नहीं, वो भी एमएलएम में लगा दो, कहीं अपने नीचे मेंबर बनाओ, ऐसे घूमते रहोगे, रिश्तेदारों के आगे बेइज्जती कराते, अपने रिश्तेदारों को मेंबर बनाते हैं, उनके अंदर वही बेइज्जती कराते हैं सबसे ज्यादा। दैट वो एमवे वाले आ जाएंगे, 10,000 का सामान बेच जाएंगे, टूथपेस्ट ही दे जाएंगे, कार वॉश सा दे जाएंगे, फिर अपने रिश्तेदारों को चेपते फिरोगे वो 300 रुपए 500 रुपए वाली टूथपेस्ट। काम कर लो अपना नियत से, ईमानदारी से। दैट गेट रिच क्विक क्रू took tens of thousands of people for a ride, lining his own pockets with their investment। वो जो जल्दी रिच होने वाला वो जो गुरु था ना बेसिकली, वो जो ऐसी वो जो गेट रिच क्विक, ये बेसिकली उसका स्लोगन होगा। वो जो गुरु है जो ये लाइन बोला करता था गेट रिच क्विक, ये चैनल का नाम हो सकता है, उसने हजारों लोगों को बेवकूफ बना दिया। पीपल फॉर अ राइड मतलब उसने हजारों लोगों को बेवकूफ बना दिया और उनकी इन्वेस्टमेंट से वो खुद अमीर हो गया बहुत ज्यादा। यू हैव बीन टेकन फॉर अ राइड, व्हाई डिड यू गिव हिम 5,000 रुपीज? भैया तुम्हें तो राइड पे ले जाया जा चुका, मतलब तुम्हारा कट चुका है, तुम बेवकूफ बनाया जा चुका है, तुमने दिए क्यों उसको 5,000 रुपए? टू रैंगल फॉर एन एसेट शैडो, छोटी मोटी बिना मतलब की बात पर बहस करना। अब इसका ओरिजिन शायद ये मैंने पहले पढ़ा है यार कहीं ना कहीं, सुन लो अगर नहीं याद है तो। ये कहानी थी बेसिकली। इसमें क्या होता है, ये जो बंदा होता है ना, इसका ये गधा होता है, ठीक है? तो ये रेंट पे देता है गधे को, ये रेंट पे देता है गधे को एक दिन के लिए। इसने इसको बेसिकली 200 रुपए दिए, मान लो इसने इसको 200 रुपए दे दिए कि एक काम कर भैया, ठीक है तेरा गधा आज मैं रेंट पे ले रहा हूं और मैं काम कराऊंगा आज इससे, ठीक है? अब हुआ क्या, काम करते 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 दोपहर हो गई। दोपहर हो गई तो आसपास कोई पेड़ वेड़ था नहीं, तो ये जो बंदा जिसने गधा किराए पे लिया था, ये 200 रुपए जिसने दिए थे बेसिकली इसको, ये इसकी छाया में बैठने लगा, ये गधे की छाया में बैठने लगा। तो ये आया, कहता खड़ा हो यहाँ से, मैं बैठूंगा। कहता तू क्यों बैठेगा बे, मैंने गधा किराए पे ले रखा। कहता तूने गधा किराए पे लिया है, उसकी परछाई किराए पे नहीं ली, तूने सिर्फ गधा गधा किराए पे लिया, उसकी परछाई किराए पे नहीं ले रखी, तो मैं बैठूंगा। समझ आ रही बात? तो बहस करना, लड़ाई करना एक गधे की परछाई के ऊपर, गधे की परछाई के ऊपर बेसिकली लड़ाई करना, यानी छोटी मोटी बेवकूफाना बात के ऊपर लड़ाई करना। देयर इज नो करेक्ट वे टू हैंग क्रिसमस लाइट, सो क्विट रैंगलिंग ओवर ऐसे शैडो एंड डेकोरेट द हाउस ऑलरेडी। कोई ऐसा नहीं है कि ये क्रिसमस लाइट ऐसे ही लगेगी वैसे ही लगेगी, तो इन सब चीजों फालतू चीजों में अपना समय व्यर्थ मत करो और जैसे तुम्हें ठीक लगता है वैसे डेकोरेट कर दो। द रूममेट्स couldn't help but wrangle over an ऐसे shadow, each wanted the bed by the window। वो रोक नहीं पाए अपने आप को और वो छोटी मोटी बात पे बिना मतलब लड़ रहे थे, हर किसी को अपना बेड चाहिए था विंडो की साइड पे, हर कोई विंडो की साइड पे रहना चाह रहा था। ट्रम्प कार्ड, त्रुप समझते हो? जब ताश खेलते हैं तो एक त्रुप का होता है, त्रुप का इक्का ट्रम्प कार्ड, ये सुना होगा अक्सर। अगर आपने ताश वाश खेली है तो आपको पता होगा एक कलर होता है, जैसे बहुत सारी गेम में तो हुकुम जो होता है बेसिकली उसको कलर बोलते हैं। हुकुम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शायद क्लब बोलते हैं ना, क्लब। स्पेड, स्पेड शायद चिड़ी होती है, क्लब हुकुम होता है जहां तक मुझे याद है, देख लेना, ठीक है?
तो जो बेसिकली हुक्म होता है ऐसा ब्लैक से कलर वाला ये नहीं होता यार, ब्लैक से कलर वाला जो ये होता है जो ब्लैक कलर में, एक रेड कलर में होता है हर्ट वाला, पान, ईंट, चिड़ी, हुक्म, ये पत्ते खेले के ना खेले तुमने, तो उसको बोलते हैं वो ट्रम्प हो जाती है, ट्रम्प हो जाती है वो ट्रम्प कार्ड। कोई ऐसी चीज जो दूसरों के ऊपर तुम्हें एडवांटेज देती है। अगर ताश वाश तुमने खेली है तो यार ये एक ही सेकंड का काम है। मान लो तुमने अगर ताश खेली है तो मान लो कि ट्रम्प है तुम्हारी, मान लीजिए तुम्हारी जो ट्रम्प है वो ये वाली काला पान है, ठीक। अब इसकी चाहे तुम्हारे पास दुग्गी हो, काले पान की चाहे तुम्हारे पास दुग्गी हो, और अगर ये ट्रम्प है ना तो ईंट का चाहे तुम्हारे पास बादशाह हो चाहे रानी हो, इसके ऊपर ये दुग्गी तक भारी पड़ेगी, इसके ऊपर ये दुग्गी तक भारी पड़ेगी। हिंदी में तुरुप बोलते हैं इसको। तो कोई ऐसी चीज जो आपको दूसरों के ऊपर, कोई ऐसी चीज जो आपको दूसरों के ऊपर एडवांटेज दिला दे। अंतिमा वॉज अबाउट टू प्ले हर ट्रम्प कार्ड विदाउट हर सिग्नेचर, नन ऑफ द मनी कुड बी रिलीज। अंतिमा जो थी वो अपना ट्रम्प कार्ड खेलने वाली थी अब, कि उसके सिग्नेचर के बिना कोई पैसे रिलीज नहीं किए जा सकते। मतलब जैसे उसके बेटे वगैरह हैं वो उसकी जायदाद नाम कराना चाह रहे हैं, तो उसने फिर अपना ट्रम्प कार्ड फेंका कि मेरे साइन के बिना तो कुछ नहीं हो पाएगा। द अल्टीमेट ट्रम्प कार्ड ऑफ द स्पेस प्रोग्राम इज दैट इट इज वेरी एक्साइटिंग थिंग। जो अल्टीमेट ट्रम्प कार्ड है स्पेस प्रोग्राम का वो एक ही एक्साइटिंग है बहुत ज्यादा। When the balloon goes up, when the balloon goes up, when the balloon goes up, सिचुएशन बड़ी सीरियस हो जाना, क्रिटिकल हो जाना, क्योटिक हो जाना, ट्रबलसम हो जाना। अब देखा होगा तुमने जब हॉट बलून राइड शुरू होती है, हॉट बलून राइड शुरू होती है तब तक तो वाह 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 वाह, जब वो इतनी ऊपर चला जाता है कि वापस नीचे डर लगने लगता है, तब भैया सिचुएशन सीरियस हो जाती है, क्रिटिकल हो जाती है, क्योटिक हो जाती है, लोग चिल्लाने विल्लाने लग जाते हैं। जैसे ये भैया थे। अब बलून जब तक नीचे था, मतलब पैराशूट जब तक नीचे था तब तक तो ठीक था, फिर या आसमान की वादियों में चले गए, फिर रोने लग गए भैया। इफ वी डोंट गेट द शिपमेंट बाय संडे द बलून गोज अप एंड वी लूज द अकाउंट। अगर शिपमेंट संडे तक नहीं आया ना तो ये भैया बलून ऊपर चढ़ जाएगा और कहने का वाला सिचुएशन बड़ी टेंशन वाली हो जाएगी और हमारी ये बेसिकली अकाउंट जो है चला जाएगा। द बलून वेंट अप लास्ट फ्राइडे व्हेन द स्कैंडल बिकेम पब्लिक। वो जो बलून है बहुत ज्यादा मतलब बलून ऊपर चला गया का मतलब सिचुएशन बड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई जब वो जो स्कैंडल था पब्लिक हो गया। विसल इन द डार्क, विसल इन द डार्क। कभी अंधेरे में अकेले घर वापस आए हो? अंधेरे में कहीं ना कहीं से वापस आए होगे, डर बहुत ज्यादा लग रहा, बहुत ज्यादा डर लग रहा, कुत्तों से भी डर लग रहा, लेकिन एटीट्यूड ऐसे चलते हैं उस टाइम पे जैसे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, सीटी बजाते हुए चल रहे हैं, सीटी बजाते हुए गाने गाते हुए चल रहे हैं अंदर से। बिल्कुल मैं अब वो वर्ड यूज नहीं करना चाहता, समझ ही रहोगे तुम, है ना। अंदर से समझ रहे हो और बाहर पूरा एकदम बिल्कुल गाने वाने गा रहे हैं, फुल सिट्टी उट्टी मार रहे हैं। तो अब जैसे स्त्री मूवी के अंदर अब ये विसल करते हुए स्त्री स्त्री सुनिए ना करके चल तो रहा है पूरा ऐसे सीटियां बजाता हुआ, लेकिन अंदर से इसकी क्या हालत हो रही हो तुम्हें पता। he seems confident he will get money, he seems confident we will get the money we need, but I think he's just whistling in the dark। ऐसा वो कॉन्फिडेंट लग रहा है कि उसको पैसे मिल जाएंगे जो उसे चाहिए, जो हमें चाहिए, लेकिन मुझे लग रहा है विसल कर रहा है डार्क में, मतलब ये एक्टिंग ही कर रहा है, सही में इसको भी डर है कि नहीं मिल पाएंगे। आई वेटेड ट्राइड नॉट टू फील एज इफ आई वर विस्लिंग इन द डार्क। मैंने वेट किया और ट्राई नॉट टू फील, और ऐसा फील करने की ट्राई करी और ट्राई किया कि ऐसा फील ना करो कि मैं विसल कर रहा हूँ डार्क में, मतलब अंदर से डर रहा हूँ, मतलब डरने की फीलिंग ना आए, ऐसा मैंने ट्राई किया। वूप इट अप, वूप इट अप इसका मतलब होता है खुद को पूरा एंजॉय करना नॉजी और एक्साइटेड मैनर में। वूप इट अप, वूप का बेसिकली मतलब होता है इसे घुमाना, वूप का मतलब होता है घुमाना। ये इडियम कैसे बना है? जब आप पूरे एंजॉयमेंट में पूरा नाच कूद करते हो, ये वो पूरा घूमते हो इस टाइप से, वूप इट अप का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज को घुमाना। तो इफ यू वूप इट अप कहने का मतलब आप उछल कूद करते हो, पूरा खुशी से एक्साइटमेंट में सेलिब्रेट करते हो। द टीम रियली वूप इट अप इन द लॉकर रूम आफ्टर द बिग विन। उन्होंने वूप इट अप किया, मतलब खूब उछल कूद मचाई लॉकर रूम में उस बड़ी विन के बाद। पीपल एट माई नेबर्स पार्टी वर वूपिंग इट अप एट 3 AM लास्ट नाइट, सो आई डिडंट गेट मच स्लीप। 3 बजे तक वूप इट अप कर रहे थे, खूब उछल कूद मचा रहे थे, खूब पार्टी में शोर मचा रहे थे, इसलिए मैं सो नहीं पाया। विद अ वेंजेंस, विद अ वेंजेंस, वेंजेंस का मतलब होता है बदला लेने की भावना। वेंजेंस का मतलब होता है बदला लेने की भावना। अगर आप किसी काम को ऐसे करते हो जैसे आप बदला ले रहे हो, इफ यू डू समथिंग विद अ वेंजेंस, अगर आप किसी काम को करते हो ऐसे कि जैसे आप बदला ले रहे हो विद अ वेंजेंस, तो आप उसको बहुत एक्सट्रीम एनर्जी से करते हो, इंटेंसिटी से करते हो, पैशन से करते हो, डिटर्मिनेशन से करते हो। इस फोटो के लिए तो सच बता रहा हूं तुम्हारे दिल से ऐसे निकलनी चाहिए, अरे गुरुजी मतलब कहर ढा दिया भाई, इससे तगड़ी फोटो इसके साथ अटैच नहीं हो सकती थी। अब आपने देखा होगा मांझी मूवी, अब इनकी वाइफ एक्सपायर हो गई इस पहाड़ से गिर के, तो इसने पहाड़ से बदला लेने की सोच ली, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। ये बेसिकली उस काम को कर रहे थे बदला लेने की, ऐसे ऐसे काम करे जैसे इस पहाड़ से मुझे बदला लेना है। किसी काम को ऐसे करते हो, जब आप किसी काम को वेंजेंस के साथ करते हो, बदले की भावना के साथ करते हो, तो आप उसको फुल एनर्जी से करते हो, इंटेंसिटी से करते हो, पैशन से करते हो। वी आर गोइंग टू हैव अ क्लीन,
वी आर गोइंग टू हैव क्लीन विद वेंजेंस टू गेट द हाउस रेडी इन टाइम। हमको सफाई के साथ भैया दुश्मनी करनी पड़ेगी अगर हमें हाउस को तैयार करना है। वी हैव टू क्लीन विद द वेंजेंस, हमें सफाई के साथ नहीं, हमें सफाई करनी पड़ेगी एक वेंजेंस से, मतलब हमें सफाई करनी पड़ेगी। वी हैव टू क्लीन, हमें सफाई करनी पड़ेगी कैसे, बिल्कुल ऐसे जैसे बदला ले रहे हो किसी से, इतनी इंटेंसिटी से सफाई करनी पड़ेगी ताकि अपन घर को टाइम से रेडी कर पाए। आफ्टर माई गर्लफ्रेंड डम्प मी आई स्टार्टेड वर्किंग आउट विद अ वेंजेंस। मेरी गर्लफ्रेंड ने जब से मुझे छोड़ा, ठुकरा के, मेरा प्यार वाली बात है, तो मैंने वर्क करना शुरू कर दिया विद अ वेंजेंस। कहने का मतलब पूरे एनर्जी से काम करना शुरू कर दिया। विद बेटेड ब्रेथ, विद बेटेड ब्रेथ, सांस रोककर, बेटेड का मतलब होता है रोकना, और सांस, रुकी हुई सांस के साथ, रुकी हुई सांस के साथ। जब आप बहुत ज्यादा सस्पेंस में होते हो, बहुत ज्यादा एंशियस होते हो या बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हो, जैसे होता है ना सांसें थम जाएंगी आपकी, सांसें थम जाएंगी आपकी, सांस थाम लेना। जब आप बहुत ज्यादा, मतलब आपको सस्पेंस हो रहा होता है, मूवी वगैरह में देखा होगा, जैसे एकदम सांस से रुक जाए, ऐसे वाले मोमेंट आते हैं, बहुत ज्यादा एंशियस होते हो, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हो। अब ये हेरा फेरी का सीन सबको याद होगा। अब यहाँ पे ये ऐसे इधर से सुन रहा है, अब ये कैसे सुन रहा है, बिल्कुल बेटेड ब्रेथ, बिल्कुल अपनी सांस रोक के सुन रहा है। इसको सस्पेंस हो रहा है कि वो मार भी सकते हैं, इसको डर भी लग रहा है, सारी चीजें इसके साथ इकट्ठी हैं, इसको एक्साइटमेंट भी है, इसको जानना भी है, सस्पेंस भी है इसको, तो रुकी हुई सांस के साथ ही बिल्कुल सुन रहा था उसको। आई हैव बीन वेटिंग विद बेटेड ब्रेथ टू हियर बैक फ्रॉम द फर्स्ट चॉइस स्कूल। मैं बेटेड ब्रेथ से बिल्कुल सांस रोक के इंतजार कर रहा हूँ मेरे फर्स्ट चॉइस स्कूल का जवाब आए, मतलब आपने जैसे वो भर रखा है, अपनी चॉइसेस भर रखी है, स्कूल कौन से में जाऊंगा, अगर वहां से जवाब आ जाएगा तो आप सिलेक्ट हो गए वहां के लिए। आई वेटेड विद बेटेड ब्रेथ, आई वेटेड विद बेटेड ब्रेथ एज अ रिजल्ट वर रेड आउट। मैं बिल्कुल सांस रोक के सुन रहा था, उसका इंतजार कर रहा था जब रिजल्ट सुनाए जा रहे थे। आज के लास्ट पे देखिए जी, वंस नंबर इज अप, इसका नंबर आ गया भैया, इसका नंबर आ गया। जैसे अपन बोलते हैं ना, मैं जैसे कहूं अब तेरा नंबर आने वाला है, मतलब अब तेरा टाइम आ गया है मरने का, सफर करने का या पनिशमेंट पाने का। जब आप कहते हो अगला तेरा नंबर है, तो किसी के मरने का समय आ सकता है, किसी के भुगतने का समय आ सकता है, पनिशमेंट पाने का समय आ सकता है। माई ओनली विश इज दैट आई डोंट फील एनी पेन व्हेन माई नंबर इज अप। मेरी एक ही इच्छा है कि मेरे को दर्द ना हो जब मेरा नंबर अप हो जाए, मतलब जब मेरे मरने का समय आ जाए तो मैं कष्ट की मौत ना मरूं। दिस एविडेंस प्रूव्स दैट द सेनेटर वाज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी, हिज नंबर इज अप दिस टाइम। ये एविडेंस ये दिखाता है कि सेनेटर इस कॉन्स्पिरेसी का पार्ट था, अब उसका नंबर आ गया है, मतलब अब उसको पनिशमेंट मिलेगी। चलो जी, तो ये थी अपनी आज की क्लास। अगर आपको इस कंटेंट के पीछे की मेहनत नजर आती है तो अपने दोस्तों को बता दिया करो बैचेस के बारे में। AVS10 मेरा कोड है, ये कोड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। 26 तारीख को ही, 26 जनवरी को ही नया थ्योरी का बैच चालू हो रहा है शाम को 4 से 6 के अंदर, और 26 तारीख को ही अपना नया प्रैक्टिस बैच चालू हो रहा है 8 से 9:15 में। जैसा कि आपको बताया, ग्रामर, वोकैब, RC तीनों चीज की प्रैक्टिस होगी। तो 26 को ये दोनों नए बैचेस आ रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को आप रिकमेंड कर सकते हैं। आज के लिए सबको गुड नाइट, मिलते हैं अपनी अगली क्लासेस के अंदर। अब थोड़ा रुक जाना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।